हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। मैं खेम और हम पढ़ रहे थे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि सौरमंडल की विशेषता क्या है और उसके अंदर हम जो है सूर्य के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि उसका एक जनक तारा है सौरमंडल का। तो आगे इसी क्रम में जो है हम सौरमंडल के ग्रहों के बारे में आज हम जो है वो पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के अंदर जो है ग्रहों की विस्तृत जानकारी, यानी जितने हमारे ग्रह हैं 8 ग्रह, उनकी विस्तृत जानकारी जो है हम लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो हमारे ग्रह हैं, तो ग्रह की अगर डेफिनेशन की बात करें, ग्रह कहते किसे हैं? क्योंकि हमारे सौरमंडल में बहुत सारे खगोलीय पिंड है, लेकिन ऐसा क्या है कि 8 ही जो है वो ग्रह है और 8 को ही ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ है, उसने जो है वो हमारी परिभाषा दी है ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों के बारे में कुछ परिभाषा दी है और उन्होंने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ जो है वो बताई है। पहली चीज़ क्या कि ग्रह वो होंगे जिसमें जो है सूर्य के गोलाकार रूप में चक्कर लगाएगा, यानी सूर्य की परिक्रमा करेगा, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करेगा गोलाकार रूप में, वो ग्रह होंगे। दूसरा कि उसमें जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उस पिंड में होना चाहिए, तब वो ग्रह की श्रेणी में आता है। तीसरा ये चीज कि किसी अन्य जो ग्रह है, तो अन्य ग्रह की जो कक्षा है उसको क्रॉस ना करे। अन्य ग्रह की जो कक्षा है उसको क्रॉस अगर करता है कोई भी ग्रह, तो वह ग्रह की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ये 3 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ये परिभाषा के अंतर्गत ये 3 चीज़ जो है फुलफिल करेगा, 3 चीज़ जो है वो पूरी करता है कंडीशंस, तो उसके बाद जो है वो ग्रह की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी के आधार पे जो हमारा एक ग्रह है, ग्रह था प्लूटो, तो प्लूटो को श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। अब वो जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। कारण ये है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ वरुण जो है, नेपच्यून वो चक्कर लगा रहा था, और नेपच्यून जो है उसकी परिधि को जो है ये हमारा इस प्रकार से जो है वो काट रहा था, जिसकी वजह से इसको जो है वो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अगर ऐसा कोई भी अगर ग्रह है जो कि दूसरी परिधि को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो वो जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य और विशेषताएं हैं ग्रहों की, जैसे ग्रहों के जैसे वो अपनी परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा के साथ साथ वो घूर्णन भी करते हैं, उनका निश्चित पथ होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा जो है ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि हमें समझना था। तो ये इसकी परिभाषा थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रह की स्थिति किस प्रकार की है, ये हमें थोड़ा सा देखना है। जैसे मान लो ये बात करें, एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको मैं। जैसे ये हमारा सूर्य है, सन है ये, तो सन के जो है वो चारों तरफ हमारे जो है वो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ की बात करें तो ये हमारा जो है वो आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी के बाद है मंगल, उसके बाद में फिर यहाँ पर एक पेटी है, उसके बाद फिर आता है हमारा बृहस्पति, फिर है यहाँ पर शनि, और यहाँ पर है यूरेनस यानी कि अरुण, और उसके बाद आएगा वरुण। ये हमारे इस प्रकार के सीक्वेंस है, यानी कि दूरी के अनुसार अगर बात करें तो
तो ये जो है बुध हमारा सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। उसके बाद आता है शुक्र, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मरकरी। शुक्र होगा वीनस। इसके बाद में पृथ्वी अर्थ हो गई, मार्स हो गया मंगल, जुपिटर है बृहस्पति, ठीक है, सैटर्न हो गया जो है शनि। उसके बाद में अरुण हो गया यूरेनस और वरुण हो गया नेपच्यून। तो ये हमारे सीक्वेंस है, यानी सूर्य की दूरी के अनुसार ये सबसे पास का ग्रह है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, 4, 5, 6, 7, 8 और 8। तो ये हमारे जो हैं यहाँ पर शुद्र ग्रहों की पेटी है, यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य में हमारे जो है वो लाखों एक खगोलीय पिंड है जो कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, और इस पेटी को जो है शुद्र ग्रह की पेटी कहा जाता है। तो अब जो है यहाँ पर दो कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहा है, एक तो हो गया ये वाली कैटेगरी, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया ये वाली कैटेगरी। यहाँ पर दो प्रकार के हमें जो है ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है शुद्र ग्रह के अंदर के जो है ग्रह है, इन्हें हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये बाहर के हैं, इसे हम कहेंगे बाह्य ग्रह कह सकते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को ही इनकी अगर विशेषता देखें, आंतरिक और बाह्य ग्रह, तो इनकी जो है कई बार जो है यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, आंतरिक ग्रह जो है कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है 4 ग्रह हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं, और बाह्य ग्रह जिन्हें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं। तो ये 4 जो आंतरिक ग्रह है इनकी हम कुछ विशेषता समझ लेते हैं, साथ साथ में बाह्य ग्रह जो है इनकी कुछ विशेषता समझ लेते हैं। तो आंतरिक ग्रह है, इनको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव, तो पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब है चट्टानी ग्रह। ये जो है इनका सरफेस है, इनका धरातल है वो चट्टानी है, इसलिए इनको चट्टानी ग्रह कहा जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है वो चट्टानी ग्रह नहीं है, यानी ये जो है इनकी सतह बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है, तो इसलिए जो है ये हमारे पार्थिव ग्रह नहीं, इनको हम कहते हैं जोवियन ग्रह कहते हैं। इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे ये आकार में छोटे हैं और ये आकार में बड़े हैं, तो इनका जो है वो आकार क्या होगा, आकार जो है वो छोटा होता है, और यहाँ पर इनका जो आकार है वो क्या होगा, आकार इनका बड़ा होगा। आकार के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण, पहले नंबर पे शनि आता है, दूसरे नंबर पे अरुण आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है, और चौथे नंबर पे वरुण आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें फिर 5वें नंबर पे हमारा जो है वो सबसे लास्ट में ये आता है 8वें नंबर पे। उसके बाद में फिर आता है मंगल 7वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे हमारा शुक्र आता है, और 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। तो इस प्रकार से जो है ये सीक्वेंस है इसका, तो आप सीक्वेंस में इसका याद कर सकते हैं। पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, 5वें पे पृथ्वी आती है, 6ठे पे शुक्र आता है, 7वें पे मंगल आता है, और 8वें पे जो है बुध आता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। तो ये ग्रह जो है जिसे हम जोवियन पार्थिव ग्रह कहते हैं, ये आकार में छोटे हैं और जोवियन ग्रह आकार में बड़े हैं। तीसरी चीज़ बात करें कि यहाँ पर जो है इनमें जो है यानी पार्थिव ग्रह जो है, यहाँ पर जो है सूर्य के पास होने के कारण यहाँ पर जो गैस थी वो इसके ऊपर ठहर नहीं पाई, गैस जो है उड़ गई। जिस समय इनकी उत्पत्ति हुई थी उस समय जो गैस थी, यानी यहाँ पर जो है वो गैस क्या है, गैसों की मात्रा जो है वो क्या है, कम है, और यहाँ पर जो है वो क्या है हमारा, तीसरे की बात करें तो गैसों की मात्रा जो है क्या है यहाँ पर अधिक है। तो गैसों की मात्रा क्या है यहाँ पर अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो गैसें थी वो उड़ नहीं पाई, और यहाँ पर गर्म होकर जो है वो गैसें उड़ गई। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। इसके अलावा चौथी अगर बात करें, ये जो है इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है,
इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काफ़ी कम है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है हमारा, अधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया यहाँ पर, कम है इनका, मतलब अधिक है। तो जोवियन ग्रह क्योंकि देखा जाता है कि आकार में बड़े हैं, तो जो इनके ऊपर क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमारे इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। अगर जो हमारे बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह में अधिकांश वलय पाए जाते हैं। इनके जो है चारों तरफ रिंग पाई जाती है, तो वलय जो है वो भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको वलयदार हो गया। और इन पे वलय नहीं पाए जाते, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसके कुछ जो है वो अंतर हैं, जो कि क्षुद्र ग्रह के अंदर के ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बाह्य के ग्रह, जो बाहर के ग्रह जो है वो जो है दो भागों में यहाँ डिवाइड होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह में क्या डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस जो है समझ सकते हैं। एक एक पॉइंट को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो आपका जो है यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़ने का आपको ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो है आपको बहुत ही गहराई से, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसकी रिसर्च करके जो मुझे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं वो आपसे डिस्कस करूँ यहाँ पर। तो आगे जो है हम कुछ ग्रहों के बारे में समझेंगे कि ग्रह जो है ये हमारे 8 ग्रह हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो पहला जो है हम बुध ग्रह के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा पहला ग्रह है यानी बुध ग्रह कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं मरकरी हो गई। तो जो बुध ग्रह है अभी हमने देखा इससे पहले कि बुध ग्रह क्या है कि सूर्य के सबसे पास का जो है ग्रह है, और इसको जो है एक नाम और देते हैं, बुध ग्रह को ही हम कहते हैं व्यापार व कौशल का देवता कहा जाता है। व्यापार और कौशल का देवता या व्यापार या कौशल का ग्रह इसको कहते हैं। और ये जो है ये सूर्य के सबसे निकट है। पहली चीज़ तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। या आपके आप जो है इसके कंटेंट नोट्स से बनाते रहिए, जिससे क्या होगा आप जो है एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके सारे जो है नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे टॉपिक जो है एक ही बार में आपके कवर हो जाएंगे जब भी आप इसकी रिवीजन करेंगे। या आप जो है 2 बार अगर 2 या 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके जो है सारे पॉइंट, ये डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो है सबसे निकट का ग्रह है। दूसरी बात करें, निकट के साथ साथ में जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह भी है, यानी 8वें नंबर पे ग्रह आता है। यानी कि अगर हम आकार के अनुसार देखें, बड़े से छोटे के क्रम में देखें तो। तीसरी इसकी विशेषता क्या है, तीसरी इसकी विशेषता ये है कि ये जो है इस पर जो है अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका कोई भी वायुमंडल जो है ये नहीं है। और साथ साथ में चौथा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र 2 ऐसे क्या नाम है ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह वो होते हैं जो सूर्य जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो सूर्य है उसके चक्कर लगा रहा है उसको तो हम बोलेंगे ग्रह, लेकिन जो हमारे जो ग्रह हैं उनका अगर चक्कर लगा रहे हैं तो उन्हें कहेंगे उपग्रह कहेंगे। तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। 5वीं अगर बात करें तो एक होता है हमारा घूर्णन और एक होता है हमारा परिक्रमण। तो दोनों चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं, घूर्णन परिक्रमण में क्या अंतर होता है। एक होता है हमारा परिक्रमा, 2 पॉइंट समझनी है हमें। एक होता है परिक्रमण। परिक्रमा होती है कि अगर कोई भी क्षेत्र है या कोई भी स्थान है उसके चारों तरफ घूमना, ये हमारा कहलाता है परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमा करना। परिक्रमा यानी इसके कोई भी जो है स्थान है इसके चारों तरफ घूमना। जैसे
सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर को लगाना वो कहलाता है परिक्रमा। परिक्रमण क्या होता है कि अपने अक्ष पर घूमना। जैसे ये जो है एक मार्कर है और इसके चारों तरफ जो है ये चक्कर लगा रहा है, इसे कहेंगे परिक्रमा। लेकिन ये अपने ही स्थान पर जो घूम रहा है एक ही स्थान पर, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे परिक्रमण। तो ये जो है परिक्रमण, या इसको एक वर्ड और कहते हैं, वो कहते हैं घूर्णन, रोटेशन जो है, ठीक है, घूर्णन जो है ये भी कहलाएगा। तो परिक्रमण भी कह सकते हैं, घूर्णन भी कह सकते हैं। ये वर्ड आपके जो है हर ग्रह के अंदर आएंगे, तो आपको ये चीज़ जो है समझनी है परिक्रमा और परिक्रमण में क्या अंतर है। तो ये जो है उसकी अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें, सूर्य की परिक्रमा करता है और परिक्रमा करने के लिए जो है ये समय लगता है, वो लेता है 88 दिन का समय लेता है। यानी 88 दिन का समय लगाता है चक्कर लगाने में। और ये जो ग्रह है वो सबसे पहले चक्कर लगाता है क्योंकि सबसे पास का ग्रह है, ये भी हम कह सकते हैं। छठे की बात करें, इसकी जो है परिक्रमण की बात करें या घूर्णन की बात करें, तो परिक्रमण करने में या घूर्णन करने में कितना समय जो है वो लेता है ये। तो परिक्रमण और घूर्णन करने में जो है समय लेता है वो 59 डेज यानी 59 दिन का समय जो है ये लेता है। 59 दिन जो है वो अपने अक्ष पर जो है ये पूरा जो है वो अपना 59 दिन यानी 59 दिन जो है इसको लगते हैं अपने ही जो है अक्ष पर घूमने में। और ये जो है वो 88 दिन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अगर हम इसके तापमान की बात करें यानी बुध के तापमान की, तो इसका जो है तापमान जो है वो है हमारा दिन के समय, इसका तापमान है हमारा 430 डिग्री सेल्सियस। वही अगर रात की बात करें तो रात के समय इसका तापमान है वो -170 डिग्री सेल्सियस, ये इसका तापमान है। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं 8वें नंबर पे अगर जो इसकी विशेषता है इसमें कहेंगे कि इस ग्रह का जो तापांतर है, तापांतर जो है वो सबसे अधिक है। यानी ताप का अंतर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है रात के समय माइनस में पहुँच जाता है टेम्परेचर, दिन के समय रहता है 430 डिग्री। अगर इन दोनों के हम डिफरेंस की बात कर लें तो 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर है, यानी कि रात के और दिन के दोनों के अंतर की बात करें तो। इसके अलावा 9वीं अगर विशेषता की बात करें तो इसमें जो है बुध ग्रह जो है यहाँ पर हमारे जो है वो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। यस कहते हैं ज्वालामुखी क्रेटर जो है ये देखने को मिलते हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो है इसकी अगर हम दूरी की बात कर लें 10वां, इसकी सूर्य से अगर दूरी की बात कर लें, इसका जो है वो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है इसका लगभग 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि जो है 5.8 करोड़ जो है वो किलोमीटर दूर है सूर्य से। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी जो बुध ग्रह की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा शुक्र ग्रह के बारे में, आप शॉट ले सकते हैं। अगला जो है हमारा है शुक्र ग्रह, ठीक है, उसके बारे में भी हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप जो है इसके धीरे धीरे क्या है नोट्स बनाते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा एग्ज़ाम टाइम में, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तथ्यों पे बात की जा रही है एक एक पॉइंट पर। दूसरा जो है दूसरे नंबर पे जो हमारे ग्रह आता है वो है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसे हम कहते हैं वीनस कहते हैं, इसको जो है वो सुंदरता का या सौंदर्य का देवता कहा जाता है।
सुंदरता का देवता या सुंदरता का ग्रह कह सकते हैं इसको। ये जो ग्रह है वो दूसरे नंबर का ग्रह, ये आप जानते ही हैं। और ये जो है इसकी अगर हम कुछ विशेषताओं को देखें तो इसे हम जो है वो भोर का तारा कहते हैं, या इसको जो है वो सांझ का तारा भी कहा जाता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है, ये जो है दिखने में पृथ्वी की तरह दिखता है, तो इसलिए जो है इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। वो कारण क्या है, आकार के हिसाब से और घनत्व के अकॉर्डिंग ये जो है पृथ्वी की तरह दिखाई देता है, आकार के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है हमारी पृथ्वी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये जो है कई बार जो है एग्जाम के अंदर ये पॉइंट पूछा गया है। या इसको जो है हम कहते हैं जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को और शुक्र को, यानी ये जो है आपस में सिमिलर रहती हैं। यानी इस एक तरह कह सकते हैं इसको, यानी कि एक तरह कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, यानी कि कोई पिंड होता है उसके जो है सिमिलर दिखने वाला, मुझे अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा उसको, यानी सदृश्य। ठीक है, तो सदृश्य भी कह सकते हैं, यानी कि दिखने में जो है दोनों एक जैसे हैं। अब इसको जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। ये चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं ये गैसें मौजूद हैं, इसलिए जो है ये चमकीला ग्रह है, दिखने में काफ़ी चमकीला लगता है। और ये जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर सबसे जो ज़्यादा जो चमकीला है वो हमारा सूर्य, सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल सबसे ज़्यादा चमकीला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे चंद्रमा आता है और फिर थर्ड नंबर पे हमारा जो है वो शुक्र ग्रह आता है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक है, तो इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसकी अगर दिशा की बात करें, जब ये परिक्रमा करता है, पहले इसकी परिक्रमा समझ लेते हैं। ये परिक्रमा जो करता है वो कितने समय में करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको समय लगता है, वो लगता है 225 दिन का समय लगता है इसको। तो 225 दिन जो है ये लेता है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 225 दिन का समय जो है वो लगता है। लेकिन अगर जो है इसका परिक्रमण देखें, यानी कि इसकी जो है वो घूर्णन देखें, तो घूर्णन करने में कितना समय लेता है अपने अक्ष पे घूमने पे, तो वो लेता है 253 दिन का समय लेता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें तो बड़े कमाल की हमें एक बात दिखती है कि परिक्रमा करने में तो एक कम समय ले रहा है, लेकिन घूर्णन करने में अपने अक्ष पे घूमने में ज़्यादा समय ले रहा है। और ये एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूमने में, यानी कि जब घूर्णन करता है, परिक्रमण करता है, तो सबसे ज़्यादा समय लेता है सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें से। इसकी अगर दूरी की बात करें तो दूरी जो है, यानी कि सूर्य से दूरी जो है वो हमारी है, इसमें उसको दुगना कर देंगे 58, या लगभग 108 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट की बात करें 8वें नंबर पे, जो ये अपने अक्ष पर जो घूमता है, जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो है शुक्र है वो हमारा पूर्व से पश्चिम घूमता है। पूर्व से पश्चिम ये जो है घूर्णन करता है। ठीक है, घूर्णन की जो गति है वो है हमारी पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम होने के कारण जो है, यानी कि हम कह सकते हैं जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय जो है पूर्व में ना होकर किस में होता है, वो पश्चिम में होता है। तो ये जो है एक तो हो गया शुक्र और एक हो गया अरुण, यानी जो है यूरेनस। वो जो है ये दो ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में जो है घूर्णन करते हैं। तो यानी कि इसका जो है सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। ये 9 जो है इसका, तो टेम्परेचर की बात करें, इसका जो है तापमान वो कितना है,
तापमान काफ़ी ज़्यादा है इसका, चमकीला ग्रह है इसलिए इसका तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। तापमान जो है इसका 480 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। तो तापमान शुक्र ग्रह पर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विश्व के मतलब जो ब्रह्मांड के अंदर जो सौरमंडल के अंदर जो सबसे ज़्यादा तापमान जिस ग्रह के अंदर पाया जाता है वो हमारा क्या नाम है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो जानकारी ली। और एक चीज़ और कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक स्थिति बनती है जिसे कहा जाता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनती है। तो हम ये कहते हैं कि जो है ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर प्रेशर कुकर जो है वैसी जो है स्थिति होती है, क्योंकि जैसे प्रेशर कुकर जो है एक प्रकार से जो आवाज़ करता है वैसे ही जो है प्रेशर कुकर की तरह जो है इस यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। क्योंकि जो है गैसों का जो मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है तापमान ज़्यादा होने की वजह से जब टेम्परेचर जब बढ़ता है कुकर के अंदर उस प्रकार से जो है जब गैसें जब वहाँ से निकलती है तो एक आवाज़ सी आती है, वैसे ही जो है इसके अंदर है। तो इसलिए इसको जो कहते हैं हम प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी हम इसको कहते हैं। अगला हमारा जो है तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी है ही, और इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो है पृथ्वी के बारे में ही सब कुछ समझना है, वो पढ़ना है। क्योंकि हम जो इसमें जीवन जीते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम अर्थ बोलते हैं और इसको जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह आप सब जानते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग 71% जो है क्या है पानी की मात्रा है, जल है पृथ्वी पर, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। तो इसको इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। इसको जो है वो जीवन का ग्रह भी कहते हैं, यानी यहाँ पर क्या है जीवन है, यानी कि जो है जीव मौजूद है, तो इसलिए इसको जो है वो जीवन का ग्रह भी कहा जाता है। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो है वो जियोड है, यानी कि गोलाब है। गोलाब कह सकते हैं इसे, कहते हैं संतरे की तरह है, सेब की तरह है, ऊपर से दबा हुआ है, इस प्रकार के जो है यानी गोलाब है। इसके जो है पूरी तरह से गोला ना होके ध्रुव की तरफ जो है वो थोड़ा दबा हुआ है। इसके जो झुकाव है, यानी कि हमारे पृथ्वी का झुकाव है, ये आप जानते हैं, वो 23.5 डिग्री जो है इसका झुकाव है अपने अक्ष पर। ये 365 ये अपनी परिक्रमा जो करता है वो कितने समय में करता है, तो पृथ्वी अपनी परिक्रमा जो करता है वो करता है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाता है। वही अगर इसके हम घूर्णन की बात करें, घूर्णन या परिक्रमण की बात करें, तो परिक्रमण में जो समय लगाता है वो 23 घंटे और 56 मिनट का समय जो है पृथ्वी लेती है अपने अक्ष पर घूमने के लिए। इसका जो है एकमात्र उपग्रह है और वो है क्या चंद्रमा। इससे पहले बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और इसके अलावा जितने भी और जो 6 ग्रह हैं सबका अपना अपना उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, यानी कि जो है पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसका एक ही उपग्रह है, वो है जो है उसका नाम चंद्रमा हम बोलते हैं। इसके अलावा जो है और ग्रह हैं उनके जो है एक ग्रह किसी का भी नहीं है, सबके ग्रह ज़्यादा हैं बुध और शुक्र को छोड़ के। बुध शुक्र की कोई नहीं है, पृथ्वी का एक है, बाकी जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कितने कितने इसके उपग्रह हैं। इसकी अगर दूरी की बात करें तो जो है वो सूर्य से दूरी है पृथ्वी वो है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये दूर है, यानी सूर्य से। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊं, जिसे कहते हैं हम गोल्डीलॉक्स जोन। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या है। देखो गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। गोल्डीलॉक्स जोन ये है
यानी कि जैसे यहाँ सूर्य है तो सूर्य से एक निश्चित दूरी पर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ जो है वो किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी 150 मिलियन जो है किलोमीटर दूर है। और ये एक आदर्श स्थिति बताई जाती है जीवन के लिए। यानी जैसी स्थिति, अगर दूरी की बात करें, पृथ्वी हमारी एक ऐसे स्थान पर है, ना तो बहुत ज़्यादा दूर है सूर्य के, ना बहुत ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से ना तो जो है गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ से हट पाई है, और जो है अपना जो है इन्होंने क्या करा कि पृथ्वी के जो है इतना दूर भी नहीं है कि यहाँ पे जो गैसें रहें, और पृथ्वी के इतना पास भी नहीं है कि जो थोड़ी बहुत गैसें हैं वो भी जो बन रही हैं वो भी उड़ जाए। यानी यहाँ पे एक आदर्श स्थिति बनती है जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन है। तो ये खोजा जा रहा है, इसे हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। यानी ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर जीवन की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कोई ऐसा तारा जिसकी दूरी जो है, उसकी दूरी पर अगर 15 करोड़ वर्ष की दूरी पर लगभग इतने ही दूरी पर कोई अगर आकाशीय पिंड है, कोई अगर ग्रह है, तो वो जो है वहाँ पर जीवन की संभावना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य का जो तापमान है वैसा ही उस ग्रह के, उस जो है वो तारे के अंदर तापमान होना चाहिए, और इसकी दूरी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमें समझना है कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। ठीक है, तो और जो है डिटेल हम पृथ्वी के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमको सब कुछ पढ़ना है। तो आगे जो चैप्टर आएंगे या बाकी जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हम जो है पृथ्वी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसका जो है अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, जो भी चीज़ें हैं इसका वो सब हम समझेंगे। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट है हमारा मंगल। ठीक है, तो मंगल ग्रह है, इसको जो है हम मार्स भी कहते हैं, और इसको जो है हम लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर लोहा ऑक्साइड जो है, लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसकी वजह से ये लाल दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर। इसको लाल ग्रह कहा जाता है, और इसको जो है युद्ध का देवता भी कहते हैं। युद्ध का देवता भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा कोई नई पॉइंट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जो है अलग से कुछ नाम दिया जाता है। जैसे इससे पहले बताया था कि सुंदरता की देवी या सुंदर का देवता कहा जाता है, और जो है बुध को व्यापार या कौशल का देवता कहा जाता है। ऐसे ही मंगल को जो है युद्ध का देवता कहा जाता है। क्योंकि कई बार यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे जिसकी वजह से यहाँ से कुछ अलग हमें सीखने को मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से ये जो है दिखने में लाल दिखता है, तो इसलिए जो है इसको लाल ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर इसके जो हैं वो दो हमारे उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। ये दो हमारे उपग्रह हैं मंगल के। यानी कि मंगल जो है वो हमारा पृथ्वी के बाद में जो ग्रह आता है, और वहाँ पर जो है पृथ्वी पर एक जो उपग्रह था, और यहाँ पर हमारे दो उपग्रह हैं। और मंगल की हम एक स्पेशली अगर बात देखें तो यहाँ पर एक विशेषता इसकी और मिलती है। यानी सौर मंडल का बात करें, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यानी सबसे बड़ा बात करें, ऊंचा नहीं सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ये हमें मंगल पे ही जो है वो दिखाई देता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यानी सबसे जो है वो बड़ा ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी का जो नाम है वो है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स जो ज्वालामुखी है वो हमारा विश्व क्या नाम है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो ये जो है ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। इसके अलावा सौरमंडल का
सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा पर्वत, वो भी हमें जो है वो मंगल पे जो है उपस्थित है। यानी सौरमंडल का सबसे ऊंचा, अगर सबसे बड़े ज्वालामुखी की बात करें या सौरमंडल पर सबसे जो है वो ऊंचा जो है वो पर्वत श्रेणी, पर्वत की बात करें, वो दोनों जो है वो यहीं पर है मंगल ग्रह पर। और इसको कहा जाता है निम्स ओलंपस जो है, ये इसका नाम है सबसे ऊंचे पर्वत का। इसके अलावा जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी वो 230 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। वही अगर हम बात करें पृथ्वी की क्या नाम मंगल की परिक्रमा की, तो मंगल जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना जो है समय लेता है, ये समय लेता है लगभग 687 दिन का समय लेता है। तो लगभग हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1.88 वर्ष का समय लेता है ये। तो ये जो है वो पृथ्वी से थोड़ा अधिक समय लेता है वो जो है चक्कर लगाने में। वही अगर इसकी मान लो घूर्णन की बात करें या परिक्रमण गति की बात करें, परिक्रमण की बात करें कि परिक्रमण कितने समय में करता है, कितने समय में जो है ये पृथ्वी के मतलब जो अपने अक्ष पर जो है वो घूमता है, तो ये जो है वो लगभग पृथ्वी जितनी घूमती है उसका थोड़ा बहुत ही अंतर है। ये जो है वो 24 घंटे और 37 मिनट का समय जो है लेता है। यानी पृथ्वी जो है 23 मिनट 56 सेकंड का समय लेती है और 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेती है। वही अगर मंगल की बात करें तो 24 घंटे और जो है 37 मिनट का समय लेता है। और इसको जो है दिखने में कहते हैं ये पृथ्वी के सदृश्य, पृथ्वी के सदृश्य जो है क्योंकि इसका झुकाव जो है वो भी पृथ्वी के जैसा ही है और दिखने में पृथ्वी के जैसा लगता है। तो और जो है इसकी एक घूर्णन की जो गति है वो भी पृथ्वी के जैसी है। तो पृथ्वी के जैसे दिखने वाला जो है वो ग्रह है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और जो ऊंचा पर्वत है, ये उसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई जो है लगभग एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है ये। यानी एवरेस्ट से 3 गुना अधिक इसकी ऊंचाई है। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी में से एक है। तो ये हमारा जो है वो मंगल ग्रह के बारे में सारी जो है डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे जो है पार्थिव ग्रह वो लगभग जो है ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर कि पार्थिव ग्रह जो हैं वो हमारे 4 ग्रह थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये हमारे चारों ग्रहों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले जो है हम जोवियन ग्रह हैं, 4 हमारे जोवियन ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रह है बृहस्पति। इसको हम जुपिटर भी कहते हैं। ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कह सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह है। इसको जो है देवताओं का शासक भी कहा जाता है या देवताओं का ग्रह भी इसको कहते हैं। तो देवताओं का शासक या इसको देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़े के साथ साथ में क्या है, ये सबसे भारी भी है। क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे भारी ग्रह भी ये है। यानी इसका घनत्व जो है वो ज़्यादा है। घनत्व नहीं मतलब इसका जो है आकार के हिसाब से इसका जो वेट बात करें तो सबसे भारी भी ग्रह है ये। और ये जो है क्योंकि हम देखें तो ये जो है वो पार्थिव ग्रह से दूर है, तो इसकी जो दूरी है
वो है लगभग 228 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 22.8 करोड़ किलोमीटर इसकी जो है वो सूर्य से दूरी है। वही इसकी जो परिक्रमा करने में समय लगता है इसे, यानी कि जो हमारी ये सूर्य की परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करने में इसको समय लगता है वो 11.86 वर्ष का समय लगता है, यानी कि 11 वर्ष, लगभग 12 वर्ष के जो है आसपास समय लगता है सूर्य की परिक्रमा इसको करने में। तो काफ़ी लंबा समय लगता है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि उसकी परिधि भी दूर है। अगर हम देखेंगे धीरे धीरे अब जितने भी ग्रह हैं तो वहाँ पर जो है सूर्य की जो है वो परिक्रमा करने में उनका समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जो है वो दूरी अधिक है, इसलिए उसका अगर राउंड की बात करें उसकी जो कक्षा है वो भी बड़ी है। वही अगर परिक्रमा की बात, ये जो है वो परिक्रमण की बात करें तो जो परिक्रमण करता है, ठीक है, परिक्रमण यानी कि अपने अक्ष पर जो घूमता है वो जो लेता है 9 घंटे और 56 मिनट। तो 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। तो हम देखते हैं कि अपने अक्ष पर जो है वो बहुत स्पीड में घूमता है और साथ साथ में जो है, लेकिन परिक्रमा करने में ये लगभग 12 वर्ष यानी 11.86 वर्ष का समय लेता है, तो टाइम लगता है घूमने में। अगली इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता इस जो उपग्रह है इसके उपग्रह वो सबसे अधिक उपग्रह हैं, यानी कि 69 इसके उपग्रह हैं। तो उपग्रहों की संख्या भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी इसकी जो है विशेषता हम और समझते हैं कि जो बृहस्पति है, जुपिटर, तो बृहस्पति जो है यहाँ पर जो है वो तारे का सदृश्य इसको कहा जाता है, यानी यह कह सकते हैं तारे की तरह दिखता है, तारे का सदृश्य। तो तारे जैसी समानता है इसमें। तारे जैसी समानता क्या है इसमें, क्योंकि जिस तरह से रेडियो जो क्या नाम सूर्य है उसमें रेडियो ऊर्जा निकलते, रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती है, तो यहाँ में जो है बृहस्पति के अंदर भी रेडियो तरंगे जो हैं और ग्रहों के मुकाबले अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। ऐसा नहीं है और ग्रहों में रेडियो एक्टिव किरणें नहीं निकलती है, पृथ्वी के अंदर भी रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, क्योंकि जिसका जो है नीचे का सरफेस गर्म रहेगा, पिंड गर्म रहेगा, तो वह रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, तो पृथ्वी के अंदर निकलती है। लेकिन हम बात करें कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों के अगर अनुसार देखें तो इसमें जो है रेडियो एक्टिव किरणें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, इसलिए इसको जो है वो तारे का सदृश्य कहा जाता है। और इसे जो है इसी के आधार पे जो है कहा जाता है लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। 9वीं अगर बात करें, ये जो है वो छल्लेदार ग्रह हैं, यानी इस पे जो है वो वलय पाए जाते हैं। और यहाँ पे बात करें हमारे जो है बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, अरुण है, वरुण है, ये सारे छल्लेदार जो हैं वो ग्रह हैं। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस पे जो है छल्ले पाए जाते हैं, वो 3 छल्ले पाए जाते हैं, 3 इसमें रिंग जो है वो दिखाई देती हैं। हालांकि हम नंगी आंखों से उसको नहीं देख पाते, लेकिन अगर उसको अगर मान लो कोई भी लेंस से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें जो है इस प्रकार के रिंग हमें दिखाई देती है। इसकी जो है दूरी बताई दी है। और क्या रह गया इसका, यहाँ पे थोड़ा सा दूरी में मुझे थोड़ा डाउट है, यहाँ पर मेरे हिसाब से 741 मिलियन है इसका, ये कुछ गलत हो गया मेरे हिसाब से यहाँ पर। तो 741 मिलियन इसकी दूरी है, हाँ ठीक है, इतना ही है। तो 700 जो है 41 मिलियन किलोमीटर जो इसकी दूरी है इसकी सूर्य से। आगे हम समझ लेते हैं जुपिटर के अलावा हम सैटर्न के बारे में समझना है हमें, शनि के बारे में कि शनि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शनि ग्रह की जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति के बाद में सेकंड नंबर पर सबसे जो बड़ा ग्रह में आते हैं वो हमारा शनि है। तो शनि के बारे में हम समझते हैं कि शनि की जो विशेषता है वो क्या है, यानी इसको हम कहते हैं ठीक है। तो सैटर्न जो है इसके बारे में हमें समझना है।
तो ये जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं दूरी के हिसाब से देखें तो ये जो है वो छठा जो है ग्रह आता है, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो इसको जो है हम काला ग्रह भी कहते हैं। काला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि दिखने में काला जो दिखाई देता है। और इसको जो है एक नाम और दिया जाता है, इसको हम जो है वो कृषि का देवता भी कहते हैं। ठीक है, तो कृषि का ग्रह कह सकते हैं, कृषि का ग्रह या कृषि का देवता भी इसको कहा जाता है। ये जो परिक्रमा करने में समय लेता है सूर्य की, तो 29.50 वर्ष यानी लगभग 29.5 वर्ष का जो है समय लेता है जो सूर्य की परिक्रमा करने में। वही अगर इसके हम बात करें परिक्रमण यानी कि जो है वो अपने अक्ष पर घूमने के लिए जो समय लेता है वो लेता है हमारा 10 घंटे 39 मिनट का समय लेता है। तो जो है बृहस्पति से थोड़ा अधिक समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने पे, लेकिन जो है हम परिक्रमा की बात करें यानी सूर्य की परिक्रमा करने के बृहस्पति से अधिक समय लेता है, क्योंकि बृहस्पति से क्या नाम है सूर्य के अकॉर्डिंग देखें तो बृहस्पति 5वें नंबर पे है और ये 6ठे नंबर पे आते हैं, यानी कि जो है सूर्य से और भी ज़्यादा दूर है, इसलिए इसकी जो है परिधि वो बड़ी हो जाती है। तो ये जो है और अधिक समय लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, चक्कर लगाने में। देखिए अपने अक्ष पे घूमने में जो है ये 10 घंटे 37 मिनट का समय जो है वो लेता है। ये भी जो है एक वलयदार है, यानी इसमें भी जो है वो वलय पाए जाते हैं और वलयों की संख्या जो है वो 7 है, यानी 7 जो है वलय पाए जाते हैं। जो हमारा शनि है, शनि में इस प्रकार से हमारा जो है वलय है, 7 वलय जो पाए जाते हैं, इसलिए इसको वलयदार ग्रह भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो है वलय की संख्या जो है वो 7 है। वही अगर इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह जो हैं वो हमारे अभी तक जो ज्ञात उपग्रह हैं, हमने देखा था बृहस्पति के सबसे ज़्यादा थे 69, और इसके जो उपग्रह हैं वो है 62 उपग्रह हैं, यानी 62 उपग्रह की खोज अभी तक हो चुकी है। बाकी और ग्रहों की खोज भी धीरे धीरे यहाँ पर हो रही है। वही अगर इसको हम सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से जो दूरी है वो है हमारी 1441 मिलियन किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 147.1 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से। तो ये हमारा जो है शनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। नेक्स्ट हमारा है यूरेनस के बारे में, यानी कि अरुण के बारे में, कि अरुण की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें समझना है। तो अरुण ग्रह की विशेषता हम समझ लेते हैं। अरुण, इसको यूरेनस भी कहते हैं। और जो अरुण है इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं को समझते हैं इसकी भी। तो पहली चीज तो ये है कि इसे कृषि का देवता कहते हैं। दूसरी बात, इसे एक नाम और जानते हैं, उसे हरा ग्रह भी कहते हैं। हरा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा जो है, मीथेन गैस वो ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से ये जो है हरा दिखाई देता है, इसलिए इसको हरा ग्रह कहते हैं। तीसरी विशेषता क्या है, इसको एक नाम और जो है से जाना जाता है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है अपने अक्ष पर जो कोण बनाता है वो 8 डिग्री का कोण बनाता है, यानी बिल्कुल ही जो है वो तिरछा है। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई है। तो यानी बात करें 23.5 डिग्री जो है इसका झुकाव है, लेकिन अपने अक्ष पर जो ये कोण बनाता है, अगर इसके अपने अक्ष पर जो कोण की बात करें तो अपने अक्ष पर जो ये कोण बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है हमारा 66.5 डिग्री का कोण ये बनता है। वही हम बात करें अरुण की जो यूरेनस है उसका जो झुकाव है वो इस प्रकार से है, यानी ऐसे जो है वो बिल्कुल झुका हुआ है, तो जिसकी वजह से वो 8 डिग्री का जो है वो कोण बनाता है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लेटा हुआ ग्रह, यानी देखने पर जो है लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। चौथी इसकी विशेषता है कि ये जो है अपना परिक्रमण करने में, यानी परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी ज़्यादा है और दूरी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो परिक्रमण जो है वो परिक्रमा करने में बहुत समय लेता है। तो परिक्रमा करने में ये समय लेता है, वो लेता है 84 वर्ष। और इसकी अगर दूरी की बात करें, क्योंकि समय अधिक क्यों लेता है, क्योंकि इसकी जो दूरी है सूर्य से, तो सूर्य से जो दूरी है वो है हमारी 2870 मिलियन किलोमीटर जो है इसकी दूरी है सूर्य से। तो सूर्य से दूरी अधिक होने की वजह से ही ये समय अधिक लेता है। वही अगर इसकी परिक्रमण की अगर बात करें, यानी अपने अक्ष पर जो घूमता है उसमें कितना समय लेता है, जो अपने अक्ष पर जो है एक ही जगह पे जो घूमता है उसमें समय कितना लेता है, उसमें समय लेता है ये 17 घंटे और 14 मिनट, 14 मिनट का जो है समय लेता है। यानी दिन रात की अवधि जो है वो लगभग जो है हमारी 17 घंटे और 14 मिनट की है। तो यानी 17 घंटे और 14 मिनट के अंदर अपना एक चक्कर जो है इस प्रकार से ये पूरा करता है। वही अगर इसकी अन्य विशेषताओं को देखें तो बताया था कि यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों जो बाह्य ग्रह हैं इससे वलयदार ग्रह भी कहा जाता है, छल्लेदार ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस ग्रह पर वलयों की संख्या सबसे ज़्यादा मात्रा में है, यानी 13 इसमें वलय जो है पाए जाते हैं, यानी सर्कल जो है दिखाया जाता है। नंगी आंखों से हमें नहीं दिखते, लेकिन अगर उसको मान लो किसी की जो है हम दूरबीन से देखें तो वो दिखाई हमें दे जाएंगे। वही अगर इसके उपग्रहों की बात करें, इसके उपग्रह कितने हैं, इसके जो हैं उपग्रह वो है हमारे 27 इसके उपग्रह हैं। तो उपग्रहों की संख्या जो है ये भी इसकी काफ़ी है, 27 के उपग्रह हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता मैंने एक चीज़ बताई थी कि शुक्र ग्रह के बारे में, कि शुक्र ग्रह जो है वो अपना जो रोटेशन करता है, अपने अक्ष पर जो घूमता है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है, और सारे ग्रह जितने भी हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तो ये भी जो है वो इसी की तरह जो है वो हमारा उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है, यानी हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है ये घूमता है अपने अक्ष पर, जिसकी वजह से जो सूर्योदय है, सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में। किसमें, शुक्र में और अरुण में। ये दो ग्रह जो हैं यहाँ पर जो है सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वहाँ सूर्योदय जो है वो पूर्व में होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे अभी हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर हम देखते हैं जो हमारा सूर्योदय होता है पूर्व में होता है और सूर्यास्त होता है जो पश्चिम में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस ग्रह में, तो यहाँ पर शुक्र और जो है यूरेनस जो है यानी अरुण, वहाँ पर जो सूर्य ग्रह जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय पश्चिम में होता है और सूर्य अस्त जो है वो पूर्व में होता है। तो यह उल्टा होता है। ये हमारी इंपॉर्टेंट कुछ विशेषताएं हैं जो कि अरुण ग्रह की थी यानी यूरेनस की। अब जो है हमारा लास्ट का एक ग्रह वो रह जाता है, वो है हमारा वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। तो हम जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं समझते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो देखिए जो अगर आपको फैक्ट अगर अच्छे मिलेंगे तो आपको जो है कुछ वीडियो जो है लंबी भी होगी, क्योंकि हमें जो है सभी ग्रहों के बारे में सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी हमने समझी है। तो ये लास्ट हो रहा है, इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हमारी जो है वो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो 8वां जो ग्रह है वो वरुण है, जिसे नेपच्यून कहते हैं। इसे हम सागर का देवता भी कहते हैं, सागर का देवता भी कहा जाता है। इससे पहले वाले में ग्रह बताया था कि उसको क्या कहा जाता है, कृषि का देवता। तो इसे सागर का देवता कहते हैं। और ये हमारे जो है वो सबसे दूर का ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे दूर, यानी सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है।
तो इसके अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो दूरी भी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसकी 4500 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से। वही जब इसकी दूरी अधिक होगी तो इसकी परिक्रमण जो काल है, परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है इसका, तो परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो लगता है 164.80 वर्ष का समय लगता है। तो यानी कि इतने ज़्यादा वर्ष, यानी कि अगर हम पृथ्वी पे हैं 1 वर्ष है तो यहाँ पर 164 वर्ष से अधिक, यानी लगभग 165 वर्ष के आसपास इससे पूरा जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है। वही अगर इसके हम घूर्णन की बात करें, अपने अक्ष पर जो है वो घूर्णन करता है, यानी कि परिक्रमण। तो परिक्रमण का काल इसका क्या है, कितने समय में परिक्रमण करता है, तो इसको परिक्रमण करने में जो समय लगता है वो लगता है हमारा 16 घंटे और 7 मिनट का समय लगता है। तो 16 घंटे 7 मिनट में जो है अपने अक्ष पर जो है इस प्रकार से वो घूम जाता है। लेकिन अगर पूरी परिक्रमा की बात करें सूर्य के तो वो लगते हैं हमें लगभग 165 वर्ष लगते हैं, यानी 164.80 वर्ष इसको लगते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके उपग्रहों की बात करें, इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है, तो इसके जो उपग्रह हैं वो भी क्या नाम है, लेकिन हमारे जो है वो अरुण से थोड़े से कम इसके उपग्रह हैं। और जब सभी जगह पे अरुण के जो उपग्रह थे वो थे हमारे कितने 27, और यहाँ पर उपग्रह इसके 6। तो इसके जो है उपग्रहों की संख्या 6 है। हालांकि धीरे धीरे जितने भी हमारे जो हैं ग्रह हैं, खास तौर पर जो बाह्य ग्रह हैं, उनके जो उपग्रह हैं उनकी धीरे धीरे जो है वो और भी जो है उनकी खोज हो रही है कि इनके और भी कितने उपग्रह हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो उपग्रह हैं वो 13 हैं, 13 इसके उपग्रह हैं। इससे पहले जो 27 उपग्रह थे हमारे अरुण के। वही अगर इसके वलयों की बात करें, क्योंकि ये भी वलयदार जो है वो ग्रह है, मैंने बताया कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जितने भी हमारे बाह्य ग्रह हैं वो सारे वलयदार ग्रह हैं। तो यहाँ पर इनके वलयों की संख्या जो है वो 6 हैं। और सबसे ज़्यादा वलय की संख्या कितनी, कहाँ किस में थी, कौन से ग्रह पे थी, वो थी हमारी यूरेनस पर, यानी अरुण पर सबसे ज़्यादा वलय हमें देखने को मिलते हैं। वही अगर 7वीं अगर इसकी विशेषता देखें तो जो है अरुण और वरुण, इन दोनों को कहा जाता है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इनको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा एक ग्रह मैंने और बताए थे जुड़वा ग्रह, वो थे हमारे क्या, पृथ्वी और शुक्र ग्रह, ये भी हमारे जुड़वा ग्रह थे। तो यहाँ पर जो है अरुण और वरुण और इसके अलावा पृथ्वी और शुक्र, ये जो हैं चारों हमारे जुड़वा ग्रह हैं, यानी ये दोनों जुड़वा ग्रह हैं और पृथ्वी और शुक्र ये भी जुड़वा ग्रह हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाता है पूरा ग्रहों का टॉपिक जो है, यानी सौरमंडल में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो है सौरमंडल की कुछ विशेषताएं, साथ साथ में सूर्य की इंपॉर्टेंट विशेषताओं के बारे में समझा कि सूर्य का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद में जो है वो बाहर जो है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है और क्या किस किस नाम से हम उन स्ट्रक्चर को पूरा जानते हैं। वही इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी हमारे ग्रह थे, ग्रहों के बारे में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सारे कवर करे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो हो सकता है सर इस वीडियो में कहीं में कमी रही हो तो आप जो है इसको ज़्यादा अच्छी तरह जज कर पाएंगे। तो आपके जो है लाइक के तरीके से मैं समझ पाऊँगा, लाइक जितने ज़्यादा होंगे कि मैं ये जो है वीडियो काफ़ी लोगों को अच्छी लगी है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है अगर मान लो इसके अंदर कुछ भी अगर डाउट है, कुछ समझ में अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो है मैं उसको पढ़ के उसके आंसर आपको दे सकूं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम और भी बेहतर जानकारी लेके आएंगे। आपको जो है सौरमंडल के बारे में अभी जो है हमारे सेकेंड लेक्चर था और तीसरे लेक्चर के अंदर जो है सौरमंडल के बारे में और यानी कि जो भी बाकी जो तत्व रह गए हैं वो सब हमने अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं से ख़त्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जल्दी ही मिलेंगे।